नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2024। तो आप सभी को नए साल की पहली सुबह मुबारक हो। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छी चीज़ें शुरू करिए, लाइफ का कुछ टारगेट सेट करिए और उस पर आगे बढ़िए। और ये नया साल आप सभी के जीवन में तरक्की लेके आए, खुशहाली लेके आए। बस स्वस्थ ज़रूर रहें, कहा कि अगर आप स्वस्थ हैं तब इन सब कुछ अचीव कर पाएंगे। और ये सारी जो मुबारकबाद है टरू वालों के लिए भी है, सभी के लिए, जो पसंद करते हैं उनको भी और जो ना पसंद करते हैं उनको भी, है ना। बस टरू वालों के लिए एक लाइन और ऐड करना चाहेंगे कि जीवन में खुशहाल रहो, थोड़ा अपना फोकस क्लियर रखो और इतना ज़्यादा उत्साहित ना ही हुआ करो, इतना ज़्यादा सदमे में भी ना ही आवा करो। ये जिज्जियों का नौटंकी ड्रामा चलता रहेगा इनके जो है डॉलर वो बनते हैं, ये नौटंकी ड्रामा से ही बनते हैं। तो बस थोड़ा सा ना अपना दिमाग खुले में लाओ और हर चीज़ को ना एकदम सीरियसली ना ही लिया करो। अपना घर परिवार है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करो, है ना। इनकी कढ़ैया बर्तन उनका डीएम कब तक करते रहोगे भाई साहब, थोड़ा फिक्स करने का अपनी ज़िंदगानी की चीज़ें। बाकी अगर आप देखते हैं, इनको देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, कोनो बात नहीं भाई, एज ए एंटरटेनमेंट देखिए, एज ए स्क्रिप्ट देखिए। काश की जिज्जी का भी कहना है, बड़कन्नी जिज्जी का, कि देखिए ये सब जो यहाँ पर हम लेकर आते हैं तो वो सारा हमारी ज़िंदगानी का सच्चाई नहीं होता है। ये हमारा काम है। जैसे बाकी का लोग, कोई पढ़ाता है, कोई कुछ जॉब करता है, कोई दिहाड़ी करता है ना, तो कोई प्रोफेसर है, तो कोई साइंटिस्ट है ना। तो वैसे यूँ हमारा जॉब है ब्लॉगर, डेली ब्लॉगिंग करना। अभी का यूँ मतलब नहीं कि वो जो भी हम दिखाते हैं उससे तुम हमारी पूरी ज़िंदगी जान जाओगे। हम यहाँ पे आए कि एक अपना कंटेंट देते हैं, जॉब करते हैं, बस ये एक बार छुटकनी को समझाया था कि काहे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है इनका कमेंट्स का, काहे तो इतना ज़्यादा दिल पे ले लेती है, काम कर निकल, जिसको जो बोलना है बोलने दे। तो तब से जान लिया है मैंने कि भाई हमारी जिज्जी यहाँ परफॉर्मेंस देती है, अपना जॉब देती है। और उसका कहना यह भी है कि हम जो दिखाते नहीं ज़रूरी कि हमारी ज़िंदगानी में सब वही हो और 15-20 मिनट के वीडियो को जज मत किया करें। और जिज्जी जो 45 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, कबो कबो 1 घंटे से भी ऊपर का हो, का करें तो भाई दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि कुंभावासी नया साल में 2024 में कुछ अलग करेंगे, थोड़ा सा अपना टारगेट सही करेंगे और कम से कम झूठ थोड़ा कम बोलेंगे। बाकी भाई ये इनका ज़िंदगानी है और ये कहानी अपने हिसाब से ही लिखेंगे। मिसिंग अभी भी मिसिंग ही है। अब भाई इमा कितना सच्चाई है कि बड़कन्नी जिज्जी के साथ आई है, जब तक वीडियो नहीं आ जाएगा पता नहीं चलेगा। अब पुरनका माल अगर यहाँ पर बासी माल ले हैं तो बात दूसर की है। और भाई आज हम जिनकी बात करेंगे वो हैं दुपट्टा और सासू अम्मा। मतलब भाई सासू अम्मा और बेटी का जो वीडियो आवा है, भाई वीडियो में खुद ही उन्होंने लिखा है ना। तो आज जितना भी सामान वामान खरीदा गवा है वो दिखाएंगे दोनों मिलकर, मतलब सास बहुरिया और लौंडा। वैसे बेटी सास लिखा है तो मेरे हिसाब से माँ और बेटी लिखती। कहा कि भाई कुछ दिन पहले दुपट्टा ने बोला था कि मुझे बहू नहीं बनना, बेटी बनना है और ये मेरी माँ है, कुछ रील ऐसा आया था। तो भाई आपने सास काहे लिखा, का सास वाली फीलिंग दे लगी मम्मी जी हैं। चलिए जी, अब ये सास बहू सास बेटी जो भी हैं, इनका आज का रंगारंग कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं बिना कौनो देरी के। भाई एक सूट पहन के आती हैं और साथ में यूँ जताती हैं कि यूँ सब हम ना आपके लिए पहने हैं, देखिए हम कितना ज़्यादा आपका सम्मान करते हैं। हमने बिंदी भी लगाई है, हमने तो आज कान में इयररिंग भी डाली है और इसके अलावा ये सूट वो है। भाई देखिए, जब अपने पति के साथ थी तो पति ने ये बता दिया था कि सुनो ये वही वाला सूट है ना जो हम लोगों ने दिया था। अच्छा 2-4 सूट ही दिए गए हैं तो याद तो रहेंगे ही। तो भाई उसने बताया कि हाँ, एंगेजमेंट के टाइम पर जो 2 सूट आए थे वो में से एक ये सूट है। 2 सूट हम याद दिला रहे हैं, उसने तो बताया था एंगेजमेंट के टाइम पर जो आपने सूट दिए थे उनमें से है। तो अब एक सिल गवा है, बाकी के भाई दुपट्टा चाह रही सिलाना, लेकिन भाई इनके प्राणनाथ करें अभी ना सिलवाने का पैसा ज़्यादा होता, बाद में सिलवाती रहना। अरे ससुर का नाती काहे ऐसा बोल रहे हो कि ना सिलवावे। अब वही की वजह से तो इतना ज़्यादा बन रहा है आपका डॉलर है, तो एटलीस्ट सिलवा ले दो। भाई जो का मन है उसका देखिए यूँ है कि हम जो सब्सक्राइबर है उनके लिए जब वीडियो बनाएंगे जैसा वो चाहते हैं करेंगे। दूसरों की तरह हम सिर्फ सब्सक्राइबर का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। समझ रहे हो ना। अब भाई कुछ लोग सिर्फ वादे करते रह जाते हैं कि अब हम बुलबुलाएंगे, आपके लिए नया वीडियो लाएंगे, अब डेली फोकस करेंगे, डेली वीडियो लेके आएंगे। 575 बार हमारा छुटकन्नी जिज्जी ने वहाँ पर आके बोला है। अभी 2-3 दिन पहले भी बोला था
कि अब दोनों चैनल पे प्रॉपर फोकस करेंगे, बहुत बिजी रह लिए पर अब नहीं करेंगे। लेकिन भैया 2-3 दिन से ऐसा गायब हैं कि टरू वाले तो कहीं रपट ना लिखवाए दें कि हमारी जिज्जी मिसिंग है। काश के ऊपर से नीचे सब लोग कुंडी उंडी भी देख रहे हैं, बंद दिख रही है हैं। तो कहाँ गई छोटकन्नी? वीडियो में भी नहीं आ रही। अब दूसर का वीडियो भी आया था, इसमें भी नहीं दिखी। जो मम्मी और बहुरिया दोनों मिलके कपड़ा लत्ता दिखा रही थी। और जो कैमरा पर्सन बना था वो मलिच्छा भैया हमार बना था। तो भाई छोटकन्नी मिसिंग है का वाकई में बड़कन्नी जिज्जी के साथ वहीं गई है पटना जी, पटना। कहा कि भाई सब लोग इसलिए ज़्यादा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 2-4 दिन में ये सब यहाँ दिखाई देंगे। तो क्या पता भाई वहाँ से हमारे जिज्जी को शॉपिंग वॉपिंग भी करा दे और कुछ मूल मंत्रा भी दे दे एक्स्ट्रा क्लास के लिए ना। अभी ज़्यादा टाइम मिल नहीं पावा था, काश कि यहाँ पर घुमन घुमाई चल रहा था। ऊपर से भाई भाभी जी साथ में थी। तो ऐसा तो नहीं कि भाई छोटकन्नी चली गई हो जिज्जी के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं 99% तो साथ में गई है। तो भाई जब तक हमारी जिज्जी खुद ना आएगी, खुद ना दिखाएगी वो कहाँ है, क्या कर रही है, तब तक क्या ही पता। बस अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, जाने को जा भी सकती है, ऐसा कौन बड़ी बात है। तो जी इनका जो वीडियो का शुरुआत होता है दुपट्टा का, ढेर सारे कपड़ा लत्ता आए हैं वही दिखाए जा रहे हैं। लेकिन भाई कपड़ा ये सब खरीदाए गए थे कि के लिए? ट्रैकिंग पर जावे के लिए। हालांकि मलिच्छा ने बोला था ट्रैकिंग वाले अलग हैं, बाद में कह रहा है ये ट्रैकिंग के लिए हैं। लेकिन दर्शकों मम्मी जी का जो वेट लॉस हुआ है भाई, उनके बेटे ने बताया कि 12-13 किलो कम हो गई हैं मम्मी। तो जो 12-13 किलो कम हो गई तो उनके जो लोग कपड़ा आए थे वो फिट नहीं बैठ रहे हैं और दुपट्टा के जो कपड़ा आए थे वो मम्मी जी को हो जा रहे हैं। मतलब बहू के कपड़ों पे सास का हक, मतलब सास तो हैं, बेटी के कपड़ों पे सास का हक, तीसरी बेटी, समझ में आवा। तो मम्मी जी, दुपट्टा और मलिच्छा का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, सब एक दूसरे को बढ़िया अच्छे से बात कर रहे हैं, अपने जज्बात व्यक्त कर रहे हैं। मम्मी जी हर चीज़ ऑन कैमरा पहन के दिखाए रही हैं। मम्मी जी का भाई लोअर हमने नहीं देखा, आप लोगों ने देखा तो बताना। काश कि भाई देखिए बच्चे ने पूछा भी था, मम्मी का बच्चा है मलिच्छा, उसने पूछा भी था क्यों दुपट्टा तूने मम्मी के लिए लोअर ख़रीदा था वो कहाँ है? तो नहीं ख़रीदा था का? उसने बोला ख़रीदा था, पर इधर उधर की बातें करने लगी। मतलब ख़रीदा या नहीं ख़रीदा हमको तो दिखा नहीं। फ़िलहाल जो भी आए हैं, चाहे वो ट्रैक सूट का हो या फिर कुछ जैकेट वगैरह टाइप की चीज़ें हों या फिर जो भी सामान थे, वो मम्मी जी को ज़्यादा ही पसंद आ रहे थे। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अब वो मम्मी जी को पसंद आ रहे हैं तो फिर काजी फिर से ख़रीद लिए जाएंगे। तो भाई दुल्हन और पतिदेव में यह डिसाइड हुआ है कि तू मम्मी को दे दे, हम तुमको दोबारा शॉपिंग करा देंगे। और जब दोबारा की बात आई तो बोला अब शॉपिंग नहीं होगी। उसका मुँह देखते बन रहा था ऐसे कैसे नहीं होगी। मतलब भाई इनको परेशान करने में बहुत ही मज़ा आता है। हम बता दे तुमको, जब वो परेशान करेगी ना, उड़ गए तोते तुम्हारे, उड़ गए तोते, यह सीन तुमको नज़र ही आएगा। तो बस इतना कहेंगे ना, तोते ना ही उड़ाओ के तो बेहतर है। उसके अलावा भाई साहब इधर का हो रहा है का नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा क्लियर है सबको, है ना। और मम्मी जी ने एक बात और बोली जो कि हो सकता है कि भाई कुछ लोगों का बिल्कुल पसंद ना आए। मम्मी जी ने कहा कि जो हमारी बड़की वाली जहरीली बिटिया को अच्छा सामान लाती है वो ऑटोमेटिक पसंद आ जाता है सबको, इतना अच्छा सामान लाती है मम्मी जी। कब वो छोटकन्नी बिटिया के बारे में भी कुछ वार्तालाप कर लिया करो। छोटकन्नी कुछ अच्छा करती है अपनी ज़िंदगी में, मतलब वो का कोई चीज़ लावा। वैसे तो भाई शॉपिंग भी वही कराती है। इलायची वाला तुम्हारा जो लिप केयर था वो का था, लिप बाम या जो भी था, उसी ने दिलाया था तुमको, याद भी दिलाया था तुमको। कितना जैकेट वैकेट भी दिलाई थी और का दुनिया भर का सामान वो दिलाती रही थी, घर का राशन पानी तक वो लाती रही थी। लेकिन कसम से मम्मी जी कब वो भी छोटकन्नी के नाम पे कोई अच्छाई वाला काम याद ही नहीं करती है, ना ही गिनाती हैं। मतलब मम्मी जी कभी कभी तुम दुखी कर देती हो। ऐसा का कहो नो, कहता है करता है, हैं। अब कहते हो कि हमारे लिए दोनों बेटौनी बराबर, लेकिन कबो मम्मी जी वो दिखता नहीं है। वैसे ही जैसे भाई उधर एक बवाल चल रहा है लखनीत फैमिली में, है सब कुछ है सोशल मीडिया पे, उसके बाद भी उन लोगों को यूँ बोलना है, खासकर उनके घर के जो मुखिया हैं, है ना, उनका कहना हम सारे बच्चों को एक समान मानते हैं और अगर हमारी बेटी घर छोड़ कर गई भी है तो हमारे घर में तो रह रही है, हैं हमारे बड़े बेटे के साथ। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी जायदाद के हिस्से में नहीं रह रही है, कैसे घर छोड़ के गई, वह घर में न रहते तो होता। कहने का तात्पर्य यही है ना।
और कल तो उन्होंने अपने चैनल में भाई इतना घटिया कमेंट कर दिया कि अब क्या ही बताएं। वैसे तो अंकल जी यूँ बोल रहे हैं कि सब लोग काहे ऐसा बोल रहे हो, काहे सब लोग गलत चीज़ें बोल रहे हो, पर अंकल जी नए साल में सबसे अंकल जी का वीडियो था नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं वाला, पति पत्नी दोनों बैठ के दे रहे थे। उसमें एक बंदे ने कमेंट करा था कि भाई साहब आने वाले नए साल में आपके बड़े बेटे और बहू को भगवान करे कि खुशखबरी हो जाए और आप दादा दादी बन जाओ। फिर का जी मौका देख के चौका मारा अंकल जी ने। उन्होंने तो भैया सीधे सीधे मुंह खोल के बोल दिया कि बड़ा बेटा मेरा बेटा ही नहीं है। मतलब अंकल जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा सोशल मीडिया पे आए के इतनी बड़ी बात बोलेंगे। और जब छोटे बच्चों के जो हमारे 2 लड़के और हैं उन दोनों का जब शादी ब्याह हो जाएगा तब हम दादा दादी, जब वो लोग अपना बच्चा पैदा करेंगे तब बनेंगे। मतलब अंकल जी आपकी बातें आपका साथ नहीं दे रही। एक तरफ आप बोल रहे हो कि ऐसी बात नहीं है ना, और एक दूसरी तरफ आप यूँ बोल रहे हो कि वो लड़का आपका बच्चा ही नहीं है, आप वो अगर उसका बच्चा होगा तो आप दादा दादी नहीं बनोगे। तो भाई दूसरों को रिएक्शन चैनल को धमकी देना, दूसरों रिएक्शन चैनल के ऊपर इल्ज़ामात लगाना कि वो आपके परिवार के बारे में ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, सबसे बड़ी जड़ आप हैं। आप अपने परिवार के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं, वो भी अपने बड़े बेटे के बारे में। खुद बोल रहे हो कि आपका बड़ा बेटा बड़ी बहू सब कुछ है आपके लिए, और ऐसा नहीं है। अपने वीडियो में तुम कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हो, टिकटॉक के बारे में बात करते हो कि टिकटॉक किसने किसने बनाया था, है ना, और उसके बाद आज तुमने इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया तो बहुत ही गलत बात है। घर में लड़ाई झगड़ा आम बात है, हर घर में कुछ छोटी बातें कुछ बड़ी बातें होती हैं, पर उनको यहाँ सोशल मीडिया पे इस तरीके से हाईलाइट करना और वो भी इतना बड़ा बयानबाजी कर देना, तो भाई साहब मेरे हिसाब से बहुत ही गंदी बात है। यहाँ हम बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा गुस्सापन या नाराज़गी में ऐसा कुछ लिख जावे हैं, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों से समझदारी की उम्मीद करते हैं। और ख़ासकर इन्होंने ऐसी चीज़ बोली है, इससे ना सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा आहत हैं, ख़ासकर भाई लखनीत के सब्सक्राइबर की। इतनी बड़ी बात कैसे कोई बोल सकता है? अभी तक भाई दोनों तीनों जितने चारों बच्चे हैं सब इनके बराबर थे, और अब एक बच्चे को भाई इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि इनका बेटा है कि नहीं है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अंकल जी आप अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट यहाँ पर जो दे रहे हैं, फिर दूसरों को धमकी काहे दे रहे हैं कि अगर कुछ बोलेगा कोई तो हम जेल के अंदर डलवा देंगे, ज़मानत भी नहीं मिलेगा, वकील भी नहीं मिलेगा। बहुत ही बेकार बात है, बहुत ही बेकार बात है। अपने घर परिवार का जो भी रहता है वो अपने घर परिवार में समेटाइए, सोशल मीडिया पे ना लाइए। और अगर सोशल मीडिया पे आ गया तो उसके बारे में कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, इसके अलावा ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। और आप जैसे इंसान से लोग थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि भाई, कहते हैं ना कि पहले तौलो फिर बोलो, लेकिन आप तो भाई साहब ऐसा खटाखट बोले जा रहे हैं, ऐसा खटाखट बोले जा रहे हैं। तौलना औलना समझदारी की बातें आपसे उम्मीद करना ये बचकानी बातें हैं, वो भी सोशल मीडिया पे। इतना बड़ा पद आपको मिला हुआ है ना, पूरे परिवार के मुखिया का, और ऊपर से आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। बहुत सारी बातें हैं, सबको पता है, लेकिन जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने बोला था कि नए साल पे कुछ नया कीजिए, अपने घर परिवार को मिलाइए, पर नए साल पे आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट मारा है, क्या ही बोल सकते हैं। बाकी भाई साहब जनता जनार्दन आप इस बारे में कहना क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिएक्शन चैनल्स को धमकी देना कि जेल में भिजवा देंगे, वकील भी नहीं मिलेगा, एक रिएक्शन चैनल को नहीं सबको दिया जा रहा है। तो ये कितना सही है? पैसे का, पावर का ये मिसयूज है। और फ़िलहाल तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है, और ख़ासकर जो सोशल मीडिया पे हैं उस पर बिल्कुल है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, किसी ने आपके घर में कोनो कैमरा घुसेड़ के नहीं रखा है, ना हेस्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, ना इधर उधर से चुराए कहीं से ला रहा। आप लोगों के क्रियाकलाप हैं, चाहे कमेंट्स के माध्यम से हों, चाहे आपने जो रिएक्ट करा है वीडियो में उसके माध्यम से हों, तो भाई साहब पहले ना समझदारी का परिचय दिखाते हुए पूरा घर का रायता समेटिए, उसके बाद लोगों को धमकियाँ दीजिए। तो जी चलिए अब जी चलते हैं, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। और अब का हमार जिज्जी उधर ही चली गई है, बड़कन्नी के साथ फिर आएगी। और इधर मम्मी जी मतलब 3 तिकड़ी का भाई सब ट्रैकिंग पे जाएंगे। नक्को जी भाई मलिच्छा ने क्लियर कर दिया, मम्मी जी को हम यूँ पहनाए देंगे, बाहर खड़ी होकर हम लोग को टाटा बाय बाय करेंगी, और वो घर में रहेंगे, ट्रैकिंग पे हम लोग जाएंगे।
और दुपट्टा के गाइडलाइन सबको समझ में आ रहे हैं। वो सब्सक्राइबर के हिसाब से ही अपना कंटेंट बनाएगी, सबको खुश रखने की पूरा कोशिश करेगी। लोगों से रिक्वेस्ट भी करती है कि कृपया ऐसा हमको ना ही कहिए, हमारे पति को ऐसा ना ही किए। तो देखिए तरीका तो अच्छा है, लोगों को सम्मान भी दे रही है। अब आगे का होगा, कैसे होगा, कैसे बड़कन्नी और छोटकन्नी जिज्जी के रंग में रंगती नज़र आएगी या फिर अलग ही पहचान बनाएंगे। देखिए अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो बिल्कुल सही तरीके से ब्लॉगिंग करनी चाहिए। झूठ फरेब के चक्कर में तुम 2-4 दिन उल्लू बनाए लोगे, व्यूज़ कमाए लोगे, लेकिन भाई साहब लंबे टाइम तक ना टिक पाओगे, जैसे कि देखो यूँ हाल है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको तनिको पसंद आवा तो कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।